हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो अपने आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से। हमारा लेसन है सच्चा मित्र, और ये सच्चे मित्र के हम आज करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो हमें बुक्स में लेसन के पीछे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी एक्सरसाइज इसमें करेंगे। हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ ग्रामर। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ। तो कुछ शब्द अर्थ हम सीख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज, जैसे डेली। छाया, छाया यानी छाँव, जैसे शेडो, आप लोग समझ सकते हैं। फिर है हमारा उदास, उदास यानी दुखी, जब आप सैड हो जाते हो, हैप्पी नहीं होते हो। फिर है हमारा प्रसन्न यानी खुश, और जब आप हैप्पी होते हो। प्रसन्न। आवश्यकता यानी ज़रूरत, ठीक है। आवश्यकता ज़रूरत यानी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। शाखाएं यानी ब्रांचेस, टहनियाँ। संतुष्ट यानी तृप्त, यानी जब आप सेटिस्फाई होते हो। ये देखिए साथ में इंग्लिश में भी इसका मीनिंग है। अधेड़ यानी ढलती उम्र का। अधेड़ ये समझ सकते हैं कि जब कोई ज़्यादा यंग भी नहीं है और ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है, तो वो जो उस बूढ़ा होने से पहले की जो उम्र होती है उसको अधेड़ उम्र कहते हैं, यानी ढलती उम्र का, यानी मिडिल एज्ड मैन। ठूठ, ठूठ काटे गए पेड़ का बचा हुआ तना, स्टम्प ऑफ अ ट्री, मतलब उसकी सारी ब्रांचेस काट दी हैं तो बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा बच जाता है पेड़ का, उसको ठूंठ बोलते हैं। झल्लाना यानी चिढ़ना, यानी इरिटेट, झल्लाना यानी इरिटेट हो जाना। स्थान यानी जगह, यानी प्लेस। विश्राम यानी आराम, यानी रेस्ट। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पेड़ क्या पाकर खुश होता था? तो पेड़ क्या पाकर खुश होता था? पेड़ अपने मित्र को पाकर खुश होता था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेड़ मित्र को पाकर बहुत खुश होता था। युवक ने पेड़ से क्या मांगा? तो युवक ने पेड़ से क्या मांगा था? युवक ने पेड़ से क्या मांगा था? युवक ने पेड़ से, युवक ने पेड़ से घर मांगा था, ठीक है। युवक ने पेड़ से घर मांगा था, घर मांगा। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना क्यों काट दिया? अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना नाव बनाने के लिए काट दिया। नाव बनाने के लिए का आप लिखते हैं अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना नाव बनाने के लिए काट दिया। तना काटने के बाद पेड़ के पास क्या बचा? तना काटने के बाद पेड़ के पास सिर्फ ठूंठ बचा था। आप यहाँ लिख सकते हैं ठूंठ बचा था। तो चलिए बॉक्स से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर भर कर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पेड़ बहुत डैश रहता था। पेड़ बहुत क्या रहता था? पेड़ बहुत उदास रहता था। जब उसका मित्र उसके पास नहीं होता था तो पेड़ बहुत उदास हो जाता था। बड़े होने पर वही लड़का लड़का फिर पेड़ के पास आया। अपने मित्र को देखकर पेड़ ने क्या किया? पेड़ ने उसका स्वागत किया। ये देखिए स्वागत। अपने मित्र को अपनी सारी शाखाएं देकर पेड़ बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि पेड़ को लगा कि उसने अपने मित्र की सहायता की है। वह आदमी पेड़ का क्या काट ले गया? तना, तना काट कर ले गया। किसने किससे कहा? तो यहाँ पर है मुझे रुपयों की आवश्यकता है। किसने किससे कहा रुपये की आवश्यकता है? किसने कहा था? उस लड़के ने। लड़के ने कहा, किससे कहा? पेड़ से। तुम मेरा तना काटकर अपने लिए नाव बना लो। ये किसने कहा? पेड़ ने। किससे कहा? तना काटकर उस अधेड़ आदमी से, अधेड़ आदमी से। अब मुझे तुम्हारे फलों की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा था? बूढ़े आदमी ने। बूढ़े आदमी ने पेड़ से। मेरे ठूंठ पर बैठकर विश्राम करो। किसने कहा? पेड़ ने बूढ़े आदमी से। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ ये वाक्य बनाना बहुत ही आसान होता है। छाया, प्रसन्न, युवक। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये सब कुछ वाक्य आप इजीली बना सकते हैं। अभी ग्रामर करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहते हैं, और इन वचनों को वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। लड़का, लड़के,
लड़के, पेड़ पेड़ पेड़ों, मित्र मित्रों, फल फलों, नदी नदियाँ, तना तने, शाखा शाखाएं, रुपया रुपए रुपए, बाजार बाजारों, बाजारों में बहुत भीड़ है। जैसे आप किसका वाक्य बना सकते हैं, युवक युवक युवक, युवक का क्या लिखेंगे बच्चों, युवक युवकों 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 यानी बहुत सारे युवक। तो चलिए अब हम देखते हैं दिए गए शब्दों से पर्यायवाची लिखिए। पेड़, पेड़ का है, पहले हम लिख सकते हैं तरु तरु, और दूसरा हम लिख सकते हैं वृक्ष, वृक्ष और पेड़ एक ही होते हैं। फिर है जंगल, जंगल का सबसे पहला है वन। पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं बिल्कुल सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। जैसे आप जंगल है तो आप उसको वन भी बोल सकते हैं और जंगल भी बोल सकते हैं। उसका एक और वर्ड है वो होता है कानन, कानन भी जंगल या वन के लिए आप यूज़ किया जा सकता है। मित्र, मित्र का मतलब होता है सबसे पहले दोस्त, दोस्त और साथी। फिर है दिन, दिन का हमारा होता है दिवस और वार। फिर है हमारा घर, घर मतलब आवास या गृह, आप लिख सकते हैं आवास एंड गृह। फिर है हमारा नाव, नाव को सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ नौका एंड नैया, नैया पार लगा दे। नदी, नदी का एक पर्यायवाची सबसे है सरिता एंड तरनी, तरनी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुद्ध करके लिखिए, करेक्ट एंड राइट। तो ये कुछ जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सही नहीं है, इनमें कुछ गलतियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं क्या गलती। जैसे ये है प्रतिदिन, अब प्रतिदिन को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा प्रतिदिन। तो ये जो मात्रा है ती की, ये इस साइड आएगी यानी छोटी ई की मात्रा लगेगी। ये है उदास, श नहीं आता है और बड़ा उ भी नहीं आता है, ये होता है उदास यानी स साउंड है, श नहीं है, और उदास है, उदास नहीं है। ठीक है, यह है बाजार, बाजार नहीं होता है, बाजार होता है, बाजार। यह है खुशी, ये देखिए ये स साउंड है, ये होता है खुशी यानी श साउंड होती है, खुशी। ये अगेन ये जो साउंड है हमेशा स साउंड होती है और ये श साउंड, तो यहाँ पर ये शाखाएं हैं, शाखाएं नहीं हैं, शाखाएं। ये ठूठ, ठूठ नहीं होता है, ठूठ होता है। तो ये ठूठ कैसे होता है हमारा बच्चों, ये होता है हमारा बड़ा ऊ एंड ठ एंड चंद्र बिंदु ठूठ। ये आदमी नहीं आदमी, आ आता है आदमी। ये अगेन सहायता नहीं सहायता, यहाँ पर हमारा स साउंड आएगा, स। ठीक है, ये संतुष्ट नहीं, ये संतुष्ट, आधा श आएगा यहाँ पर, ये वाला संतुष्ट आएगा। और ये संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। ये स्थान नहीं, ये होता है स्थान, स्थान आधा स, ये स्थान नहीं है, ये स्थान है। तो चलिए अब हम करते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे विदेश यानी देश से पहले हमने वी लगाया, जैसे देश से पहले वी लगाया तो यह है उपसर्ग, यानी किसी वर्ड से पहले एक या दो जब हम अक्षर लगा देते हैं तो ये उसको एक दूसरा वर्ड बन जाता है। तो दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। तो ये है प्रति, तो ये प्रतिदिन और प्रतिशोध। प्र में आप यहाँ लगा सकते हैं प्रेम और आप लगा सकते हैं प्रेरणा। स्व होता है स्वदेश, स्वदेश और स्वतंत्र, स्वतंत्र। फिर होता है ये सम, इसमें आप लगा सकते हो समाचार एंड संभाग, संभाग। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा लेसन सच्चा मित्र कंप्लीट, और मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।